गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार का भूगोल करेंगे, बिहार का ज्योग्राफी, और इसका आधार है फुल लेंथ टेस्ट 3। आज जो आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ भेजा गया था फुल लेंथ टेस्ट 3 पे आज हमारा चर्चा होगा। इसमें जो पहला 100 क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक, ये बिहार का भौगोलिक संरचना पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 100 इज बेस्ड अपॉन द फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार। अब आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। कहने का मतलब है कि ये 100 टेस्ट के बाद आप जो है किसी भी तरीके का 67th बीपीएससी पीटी में किसी भी तरीके का भौगोलिक संरचना पे यदि क्वेश्चन आता है, बिहार के फिजिकल फीचर्स पे यदि क्वेश्चन आता है, तो आप जो है पूरे क्वेश्चन को करने में सक्षम हैं। तो करना क्या है कि आपको 2 मैप भी भेजा गया है। आज के टेस्ट क्वेश्चन के साथ आपको 2 मैप भी भेजा गया है। अपना आप मैप निकालिए और एक पेंसिल रखिए, नंबर 1। नंबर 2 कि आप देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन है वो क्रमबद्ध तरीके से बना हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 से लिंक्ड है। दोनों में आपस में हर एक क्वेश्चन का आपस में संबंध है। जैसे आप क्लास में भौगोलिक संरचना पढ़ेंगे, यदि क्लास में ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो A B C D 1 2 3 4 5 करके क्रमबद्ध तरीके से होता है, वो एक आपका जो है सीरियली चलता है। उसी तरह ये टेस्ट भी जो है सीरियली चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सीरियली चलेंगे और उसको क्रमबद्ध तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझना है, उसका आंसर देना है। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब आप 100 क्वेश्चन पूरी अच्छी तरह से बना लेंगे तो जहां तक बीपीएससी पीटी का सवाल है, जहां तक 67th बीपीएससी पीटी का सवाल है, एक भी क्वेश्चन, हम इस बात को दावा से कह रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। कंडीशन क्या है कि आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और हर एक क्वेश्चन को मैप पे आप उतार दें, और जहां आप मैप पे उतारेंगे, ये जो है 100 क्वेश्चन पे बिहार ज्योग्राफी का ये सेक्शन 100% कंप्लीट है। तो चलिए इस बार 140 के पार। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। 67th बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज। आज का जो पहला 25 क्वेश्चन है, आज फुल लेंथ टेस्ट का जो पहला 25 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो है टेस्ट 29 सेक्शन बी यानी बिहार स्पेशल में ये पहले ही आप कर चुके हैं। तो आज का पहला जो 25 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में से फुल लेंथ टेस्ट 3 में आपको 150 क्वेश्चन का सेट मिला होगा। उसमें से पहला जो 25 क्वेश्चन है, फर्स्ट 25 क्वेश्चन 1 to 25 क्वेश्चन, ये है टेस्ट 29 सेक्शन बी पे आधारित। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करना चालू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये है बिहार का मैप। ये देखिए, ये है आपका बिहार का मैप। इस बिहार को मैप में देखिए, गंगा नदी जो है इसको 2 भाग में बांट रही है, और इस गंगा नदी के उत्तर में, इस गंगा नदी के नॉर्थ में ये जो हरा हरा भाग देख रहे हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में नॉर्थ बिहार प्लेन्स। हिंदी में इसको कहते हैं उत्तर मैदान, उत्तर बिहार का मैदान। तो गंगा नदी बिहार को 2 भाग में बांट रही है। गंगा नदी के उत्तर में, नॉर्थ ऑफ गंगा रिवर, यू हैव नॉर्थ बिहार प्लेन्स, उत्तर बिहार का मैदानी इलाका। तो पहला आपका विभाजन है। दूसरा विभाजन, दूसरा डिवीजन, ये आपका गंगा नदी है। इसके साउथ में, इसके दक्षिण में, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं साउथ बिहार प्लेन्स। इसको हम लोग कहते हैं दक्षिण बिहार का मैदान। तो 2 डिवीजन हो गया, 2 विभाजन हो गया। अब चलते हैं तीसरा विभाजन। ये भाग देखिए, ये भाग, ये जो बेतिया आप देख रहे हैं लिखा हुआ, ये पश्चिम चंपारण है।
यहां पे आपका शिवालिक का अंश है, शिवालिक हिमालय का अंश है, जिसको हम लोग सोमेश्वर श्रेणी, और यहां पे तराई क्षेत्र है, तो सोमेश्वर श्रेणी और तराई क्षेत्र, ये पार्ट को हम लोग तीसरे भाग में बांटते हैं, वो है सोमेश्वर श्रेणी एंड तराई रीजन। हिंदी में सोमेश्वर श्रेणी और तराई क्षेत्र, इंग्लिश में सोमेश्वर हिल्स एंड द तराई रीजन। और ये देखिए ये भाग जो देख रहे हैं व्हाइट, ये भाग जो देख रहे हैं, ये है आपका दक्षिण बिहार का पहाड़ी इलाका। तो हिली रीजन्स ऑफ साउथ बिहार इसको कह सकते हैं, या दक्षिण बिहार का पहाड़ी क्षेत्र। तो इस तरह से बिहार को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। एक बार और जब मैप से देख लीजिए, ये है आपका बिहार, ये जो आप देख रहे हैं गंगा नदी है, गंगा नदी के उत्तर में आपका नॉर्थ बिहार प्लेन्स या उत्तर बिहार का मैदान, गंगा नदी के साउथ में आपको साउथ बिहार प्लेन्स या बिहार का दक्षिणी मैदान, ये है आपका सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर हिल रीजन एंड तराई रीजन, सोमेश्वर क्षेत्र और तराई क्षेत्र। तो ये हो गया तीसरा विभाजन, थर्ड डिवीजन। और फोर्थ डिवीजन देखिए, ये आपका चौथा विभाजन है, फोर्थ डिवीजन है। इसको हम लोग बिहार का, दक्षिण बिहार का हिली रीजन कहते हैं, दक्षिण बिहार का आप पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द, अब मैप लेके बैठ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर डिवीजन ऑफ लैंड फीचर्स इन बिहार? द सोमेश्वर हिली रीजन एंड तराई रीजन, ये सही है। द नॉर्थ बिहार प्लेन, ये भी सही है। द साउथ बिहार प्लेन, ये भी सही है। द सदर्न हिली रीजन, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है A, B, C, D। निम्नलिखित में से कौन बिहार में धरातलीय स्वरूप का प्रमुख विभाजन है? बिहार में धरातलीय स्वरूप का प्रमुख विभाजन कौन कौन सा है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी तथा तराई क्षेत्र, ये सही ऑप्शन। उत्तर बिहार का मैदान, ये भी सही है। दक्षिण बिहार का मैदान, ये भी सही है। और दक्षिण का पहाड़ी भाग, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है A, B, C, D यानी कि E। अब देखिए, अब हम आपके जगह होते तो आपको जो मैप भेजे हैं, मैप में आप यहाँ पे इस क्षेत्र को सोमेश्वर कर देते, इस यहाँ पे आप एक गंगा नदी बना देते, है ना। अब गंगा नदी आपके मैप में बना हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ बिहार प्लेन्स लिख देते, या उत्तर बिहार का मैदान, यहाँ पे साउथ बिहार प्लेन्स लिख देते, दक्षिण बिहार का मैदान, और ये पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिण बिहार का पहाड़ी क्षेत्र या हिली रीजन्स ऑफ साउथ बिहार। तो ऐसे हम लोग करेंगे। तो अब देखिएगा कि इस वीडियो में हम लोग टेस्ट 29 सेक्शन बी कर रहे हैं, या फुल लेंथ टेस्ट 3 का 1 से 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 1 से 25 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्रमबद्ध तरीके से आपका नोट्स बन जाएगा, आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के पोजीशन में रहेंगे। कोई क्वेश्चन जो है इस 100 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। यदि हम लोग बात करें बिहार की भौगोलिक संरचना की, यदि बात करें फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार की, तो इस 100 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो में हम लोग पहला 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास ये मैप भी दिया गया हुआ है डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट को भी देखिए, वेस्ट चंपारण में सोमेश्वर बना दीजिए। और ये सब नीचे का भाग है जो दक्षिण बिहार का भाग है। देखिए, साउथ बिहार का आपके जमुई के नीचे, नवादा के नीचे, गया के नीचे, औरंगाबाद के नीचे, रोहतास के नीचे, कैमूर के नीचे, ये सब पहाड़ी क्षेत्र है। तो आप उसको बना लीजिए मैप में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। वेयर इज दून एंड सोमेश्वर माउंटेन रीजन सिचुएटेड? नॉर्थ वेस्ट बिहार, नॉर्थ ईस्ट बिहार, साउथ वेस्ट बिहार या साउथ ईस्ट बिहार? क्वेश्चन नंबर 2, दून और सोमेश्वर पर्वतीय क्षेत्र कहां स्थित है? उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर पूर्वी बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार या दक्षिण पूर्व बिहार? देखिए,
ये है बिहार का मैप, और आपका दून और सोमेश्वर श्रेणी यहां पे है, तो ये क्या होगा? ये आपका नॉर्थ वेस्ट होगा ना। ये आपका क्या होगा? ये आपका ये रीजन क्या है? ये बिहार का उत्तर पश्चिम भाग है। इट इज द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 2, आराम से यदि आप मैप से वाकिफ हैं, मैप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मैप हम आप लोग को दिए हैं, तो सही आंसर, वेयर इज डून एंड सोमेश्वर माउंटेन रीजन सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ बिहार। 2 का सही ऑप्शन है। दून और सोमेश्वर पर्वतीय क्षेत्र कहां स्थित है? तो वो स्थित है उत्तर पश्चिम बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच डिवीजन ऑफ हिमालयाज इज द सोमेश्वर रेंज ऑफ बिहार इज एसोसिएटेड विथ? देखिए इस क्वेश्चन का तर्क है, अब हम लोग सीरियली चल रहे हैं, यह आपका नोट्स का भी भाग होना चाहिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 का लॉजिक क्या है, तर्क क्या है? इसका लॉजिक और तर्क यह है कि जो हम लोग सोमेश्वरी पहाड़ी क्षेत्र देखते हैं जो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, वी आर टॉकिंग अबाउट सोमेश्वर हिल रीजन्स, एंड दिस हिल रीजन इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार। एंड द क्वेश्चन अराइजेस कि ये किसका भाग है? तो ये हिमालय का भाग है। अब हिमालय जो है, आप देखिए हिमालय, इसको देखिए, हिमालय 3 भाग में है। एक आपका ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, फिर आपका मिडिल हिमालय, और तीसरा जो है शिवालिक। यानी हिमालय जो है ये आपका 3 भाग में है, और यदि हम लोग परा हिमालय या ट्रांस हिमालय भी मिलाएं तो आपका हिमालय को हम लोग 4 भाग में बांट देते हैं। तो हिमालय 4 भाग में है। तेथिस वाला, तेथिस हिमालय या ट्रांस हिमालय कहता है नंबर 1। ये रहा आपका ट्रांस हिमालय, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र रहा आपका ट्रांस हिमालय, है ना। इसके बाद आता है आपका ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, बृहद हिमालय। इसके बाद आता है आपका मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय या मध्य हिमालय, और जो सबसे अंतिम में जिस हिमालय का उत्थान हुआ है उसको हम लोग कहते हैं शिवालिक। और इसी शिवालिक का, देखिए इसी शिवालिक का भाग है आपका सोमेश्वर श्रेणी जो बिहार में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका इसी पर आधारित है कि विच डिवीजन ऑफ हिमालयाज इज द सोमेश्वर रेंज ऑफ बिहार इज एसोसिएटेड विद? वेल टेकन, सोमेश्वर इज अ पार्ट ऑफ द हिमालयाज, बट हिमालयाज हैज 4 पार्ट्स। फर्स्ट ट्रांस हिमालय, सेकेंड हिमाद्री और ग्रेट हिमालयस, थर्ड इज लेसर हिमालयस एंड द फोर्थ इज शिवालिक। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी हिमालय के किस श्रेणी से संबंधित है? तो भाई हिमालय को हम लोग उत्तर से दक्षिण की दिशा में यदि डिवीजन करेंगे तो सबसे ऊपर में ट्रांस हिमालय या परा हिमालय या तेथिस हिमालय, दूसरे नंबर पे आता है आपका महान हिमालय या हिमाद्री, तीसरे नंबर पे आता है लेसर हिमालय या लघु हिमालय, और चौथा है शिवालिक। अब सवाल ये उठता है कि जो सोमेश्वर रेंज या सोमेश्वर पहाड़ या सोमेश्वर श्रेणी जो हम लोग बिहार में देख रहे हैं वो किस हिमालय का भाग है? तो वो शिवालिक का भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है शिवालिक, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है डी। अब हम लोग चलते हैं कि विच रॉक ऑफ द हिमालयाज आर फाउंड इन द दून एंड सोमेश्वर रेंजेस ऑफ बिहार? बिहार के दून और सोमेश्वर पर्वतमाला में हिमालय की कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? देखिए ऑप्शन है शेल, हिंदी में बोलते हैं इसको सिस्ट, ये भी हिमालय में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है लाइमस्टोन, हिंदी में कहते हैं चूना पत्थर, ये भी हिमालय में पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है सैंडस्टोन, हिंदी में कहते हैं बलुआ पत्थर, ये भी हिमालय में पाया जाता है। और चौथा है बोल्डर, हिंदी में कहते हैं गुलाशम, ये भी हिमालय में पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन है कि आपका जो सोमेश्वर पहाड़ है बिहार में उसमें कौन से पत्थर हमको मिलते हैं? तो जो पत्थर मिलता है उसको अंग्रेजी में सैंडस्टोन कहते हैं, और दूसरा जो मिलता है वो बोल्डर्स कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इनको हम लोग बलुआ पत्थर कहते हैं और गोलाशम कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन को फिर से देखिए। विच रॉक्स ऑफ द हिमालयाज आर फाउंड इन द दून एंड सोमेश्वर रेंजेस ऑफ बिहार?
तो करेक्ट ऑप्शन इज सैंडस्टोन, सी ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोल्डर्स। बिहार के दून और सोमेश्वर पर्वतमाला में हिमालय की कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो वो है आपका सी, बलुआ पत्थर, और डी, गोलाश्यम। राइट। तो 4 का सही ऑप्शन है सी, 4 का सही ऑप्शन है डी, 4 का सही ऑप्शन है सी, 4 का सही ऑप्शन है डी। राइट बच्चों। अब देखिए, ये है शेल पत्थर, ये है लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसको कहते हैं, ये है बलुआ पत्थर। इस तरह का पत्थर बिहार के सोमेश्वर श्रेणी में मिलता है। और ये है गुलाशम, बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं, इसको हम लोग बोल्डर्स कहते हैं इंग्लिश में। ये आपको सोमेश्वर श्रेणी में, सोमेश्वर हिल्स में मिलता है। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो टेक्निकल है, समझिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स वी हैव सीन मेजर अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयस? निम्नलिखित में से किस कालखंड में हमने हिमालय का प्रमुख उत्थान देखा है? देखिए, भूगोल के आधार पे, भूगोल के उम्र के आधार पे, जियोलॉजिकल एज कहते हैं या भूगर्भिक विज्ञान का आयु काल कहते हैं, जिसको हम एरा, पीरियड, काल में विभाजित करते हैं। तो हिमालय क्या है? पृथ्वी के नीचे से ऊपर आया है, इसीलिए उसको शब्द देते हैं उत्थान। अंग्रेजी में कहते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयस, हिंदी में कहते हैं उत्थान। तो पृथ्वी के भूगर्भिक काल में, अर्थ के जियोलॉजिकल पीरियड में, इयोसीन और ओलिगोसीन, एक अंग्रेजी हिंदी दोनों में समय आया था। फिर मिड मायोसीन, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्य मियोसीन, ये भी आया था। और तीसरा आया था प्लिस्टोसीन, ये भी आपका प्लिस्टोसीन आया था। अब ये चारों भाग में, चारों काल में, इयोसीन में, ओलिगोसीन में, मिड मायोसीन में या मध्य मायोसीन में, प्लिस्टोसीन में आपका हिमालय का उत्थान हुआ था। क्वेश्चन है मेजर अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयस। क्वेश्चन देखिए, मेजर अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयस, ये चारों काल में हिमालय का उत्थान हुआ था, लेकिन क्वेश्चन है कि किस कालखंड में हमने हिमालय का प्रमुख उत्थान देखा? तो प्रमुख उत्थान जो हम लोग देखे हैं मिड मायोसीन और प्लिस्टोसीन में। हालांकि उत्थान सब में हुआ, लेकिन प्रमुख उत्थान, मेजर अपलिफ्टमेंट हुआ बी और सी में। तो 5 का सही ऑप्शन है बी, 5 का सही ऑप्शन है सी। राइट स्टूडेंट्स, 5 का सही ऑप्शन है बी, मिड मायोसीन, और 5 का सही ऑप्शन है सी, प्लिस्टोसीन। तो बी और सी यानी कि ई। देखिए, पहले भी बात कर चुके हैं कि हर एक क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से लिंक्ड है। अब हम लोग हिमालय की क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बात की है कि हिमालय का उत्थान कब कब हुआ? बताओ, हिमालय का उत्थान इयोसीन काल में भी हुआ, ओलिगोसीन काल में भी हुआ, या इयोसीन ओलिगोसीन एक साथ बोलते हैं तो उस काल में हुआ, मध्य मियोसीन, मिड मायोसीन में भी हुआ, प्लिस्टोसीन में भी हुआ। और सबसे ज्यादा उत्थान जो है हम लोग मिड मायोसीन यानी मायोसीन के मध्य काल से, यानी दूसरा उत्थान जो कहते हैं, सेकेंड अपलिफ्टमेंट, वहां से चालू होके प्लिस्टोसीन है। ये हिमालय का उत्थान है। क्वेश्चन नंबर 6 5 पे आधारित है कि हिमालय का उत्थान ठीक है, 3 बार हम लोग देख चुके हैं। आपका सोमेश्वर का उत्थान कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 वही है, द सोमेश्वर एंड दून रेंज ऑफ बिहार इज एसोसिएटेड विथ विच फेज ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयस? इयोसीन एंड ओलिगोसीन इपोक, मिड मायोसीन, प्लिस्टोसीन, या ऑल द ऑप्शंस? बिहार के सोमेश्वर और दून श्रेणी हिमालय के उत्थान के किस चरण से जुड़ी है? इयोसीन और ओलिगोसीन युग, मध्य मियोसीन या प्लिस्टोसीन? सही ऑप्शन बच्चों कि जो हमारा शिवालिक है, ये दूसरा उत्थान यानी सेकेंड अपलिफ्टमेंट मिड मायोसीन या मध्य मियोसीन से ये संबंधित है, और तीसरा उत्थान प्लिस्टोसीन से संबंधित है। तो सही ऑप्शन 6 का भी बी और सी है। 6 का भी सही ऑप्शन बी और सी है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ सोमेश्वर रेंज इन बिहार? बिहार में जो सोमेश्वर श्रेणी है उसका क्षेत्रफल कितना है भाई? तो करेक्ट आंसर इज 784 स्क्वायर किलोमीटर। तो 784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बिहार में सोमेश्वर श्रेणी का फैलाव है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ए। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 पे आप अपना मैप निकालिए, आप अपना मैप निकालिए, तभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बना पाएंगे। अब जाइए मैप पे आ जाइए आप, और मैप पे चलिए, ये जो मैप पे आप उत्तर पश्चिम इलाके में आ जाइए, और ये इलाका आपका है पश्चिम चंपारण, इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट चंपारण। ये जो भाग देख रहे हैं आप, ये भाग जो देख रहे हैं, ये नेपाल है। ये भाग जो है ये नेपाल का सीमा बना रहा है। ये भाग जो देख रहे हैं ये नेपाल का सीमा ये बना रहा है, ये नेपाल का सीमा है। इट इज द बाउंड्री विथ नेपाल। अब देखिए, यह भारत नेपाल सीमा कह सकते हैं इसको, या इंडो नेपाल बाउंड्री कह सकते हैं। अब आपका जो सोमेश्वर श्रेणी है, इसी के समानांतर ये चलता है, इसी के समानांतर ये चलता है। इट रन पैरेलल टू द इंडो नेपाल बॉर्डर। ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर चलता है। नंबर 1, ये पॉइंट याद रखिएगा। नंबर 2 कि इसकी दिशा क्या है। ठीक है, समानांतर तो ये है, इसकी दिशा क्या है, तो ये आप देख रहे हैं, ये दिशा हो गया उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गया है साउथ ईस्ट। आप देखिए इसका झुकाव है ना नीचे की तरफ, आप यहां से इसको देखिए, आप फिर से देखिए कि ये समानांतर है, लेकिन ये इस तरह से है, मतलब नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम से पूरब और नॉर्थ टू साउथ। तो इसका दिशा क्या हो गया, रन्स इन द डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। इसकी दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। और ये जो सोमेश्वर श्रेणी है कहां से चालू होती है, यहां पे चालू होती है जहां पे आप कहते हैं कि त्रिवेणी कैनाल है या त्रिवेणी नहर है, और कहां जाके खत्म होती है, तो भिकना थोरी दर्रा में खत्म होती है, भिकना थोरी दर्रा में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सोमेश्वर रेंज इन बिहार। बिहार में सोमेश्वर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इट रन्स पैरेलल टू द इंडिया नेपाल बाउंड्री, भारत नेपाल सीमा के समानांतर चलता है, यह सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इट रन्स इन द डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, इसकी दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यह भी सही है। और सी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द त्रिवेणी कैनाल टिल द भिकना थोरी पास, इसकी शुरुआत होती है त्रिवेणी नहर से, यानी त्रिवेणी नहर जहां पे है वहीं से इसकी शुरुआत होती है और भिकना थोरी दर्रा तक जाके खत्म होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, हिंदी में बोले तो सभी विकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 9 चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ सोमेश्वर रेंज इन बिहार। बिहार में जो सोमेश्वर पहाड़ की श्रेणी है उसकी औसत ऊंचाई क्या है, तो उसकी औसत ऊंचाई है 450 मीटर। द एवरेज हाइट इज 450 मीटर। तो व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ सोमेश्वर रेंज इन बिहार, बच्चों इट इज 450 मीटर, 450 मीटर। तो 9 का सही ऑप्शन है ए, यानी कि 450 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज द सोमेश्वर फोर्ट सिचुएटेड। सोमेश्वर किला कहां स्थित है, तो वो स्थित है आपके पश्चिम चंपारण में, वेस्ट चंपारण में। ये है आपका पश्चिम चंपारण का, ये देख रहे हैं यहाँ पोर्शन, यहीं पे है आपका सोमेश्वर किला, और इसकी ऊंचाई है 880 मीटर। द हाइट ऑफ सोमेश्वर फोर्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इट इज 880 मीटर्स, और ये बिहार का सबसे उच्चतम बिंदु है। इट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन बिहार। अब हम लोग बिस्कोमान की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग नेचुरल प्राकृतिक भौगोलिक रूप से बात कर रहे हैं कि बिहार के सबसे उच्चतम बिंदु, द हाईएस्ट पॉइंट इज सोमेश्वर पॉइंट। सोमेश्वर फोर्ट है, सोमेश्वर किला है, जिसकी ऊंचाई 880 मीटर है।
तो वेयर इज द सोमेश्वर फोर्ट सिचुएटेड, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में जो है वो भी नहीं, वो तो ध्यान रखना ही है, जो डिस्कशन में हम लोग पॉइंट बोल रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना है। एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड, सब कुछ रिकॉर्ड में है। और आपके बीपीएससी पीटी परीक्षा के बाद यदि मेरे डिस्कशन से भी कोई क्वेश्चन आता है और आप यदि डिस्कशन के पॉइंट को भी नहीं असिमुलेट कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी हमारी हार होगी। इसीलिए डिस्कशन का जो भी पॉइंट है उसको जो है आप लोग लिख लिया करें। प्लीज मेक अ नोट्स ऑन वॉट एवर वी डिस्कस। तो वेयर इज सोमेश्वर फोर्ट सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड इन वेस्ट चंपारण। 10 का सही ऑप्शन है ए। सोमेश्वर किला कहां स्थित है? तो ये पश्चिम चंपारण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले इस स्लाइड को देखिए। ये है आपका सोमेश्वर श्रेणी, है ना, ये सोमेश्वर पहाड़ है। देख रहे हैं इसके बीच रास्ता बना हुआ है, इसको बोलते हैं दर्रा, इसको बोलते हैं पास। इंग्लिश में बोलते हैं पास, हिंदी में बोलते हैं दर्रा। अब सवाल ये उठता है कि कैसे ये बनता है। ये जो नदी है ना, नदी के अपर्दन क्रिया से, रिवर्स के इरोजनल एक्टिविटी से ये पहाड़ कटते जाता है ना। तो देखिए बीच में रास्ता बन गया है, तो इसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पास। और किस नदी से ये बना? ये नदी है आपका तुरी पानी नदी, इसको कहते हैं तुरी पानी रिवर। इसी पे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। विच रिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सोमेश्वर पास? सही ऑप्शन है तुरी पानी रिवर। सोमेश्वर दर्रे के निर्माण के लिए कौन सी नदी जिम्मेदार है? वो है तुरी पानी नदी। 11 का सही ऑप्शन है ए। अब इसी के आधार पे क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए। विच रिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ भिकना थोरी पास? भिकना थोरी दर्रे के निर्माण के लिए कौन सी नदी जिम्मेदार है? ये देखिए, ये है आपका दर्रा, ये है पहाड़, ये है आपका सोमेश्वर पहाड़, इसको देखिए, और बीच में ये रास्ता बन गया है, ये दर्रा हो गया या पास हो गया। अब सवाल है कि ये जो भिकना थोड़ी दर्रा है वो किस नदी से बना है? विच रिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ भिकना थोरी पास? तो सही आंसर है कुरी रिवर। सही आंसर है आपका बी ऑप्शन, कुरी रिवर। भिकना थोरी दर्रे के निर्माण के लिए कौन सी नदी जिम्मेवार है? तो वो है आपकी कुरी नदी। कुरी नदी याद रखिएगा। तो 12 का सही ऑप्शन है बी। 12 का सही ऑप्शन है बी। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच रिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ मारवात पास? मरबात दर्रे के निर्माण के लिए, मरबात दर्रे के निर्माण के लिए कौन सी नदी जिम्मेदार है? तो वो है आपका हरहा नदी, वो है आपकी हरहा नदी। तो याद रखिएगा कि सोमेश्वर दर्रा कौन सी नदी से बनती है, कौन से नदी से बनी है? भिकना थोरी दर्रा कौन से नदी से बनी है? और मरबात पास यानी मरबात दर्रा ये कौन सी नदी से बनी है? तो वो नदी है हरहा नदी। तो 13 का है सही ऑप्शन सी। 13 का है सही ऑप्शन सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 चलने से पहले एक बार मैप को, फिर हम लोग मैप पे चलते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट है दून, उसको कहते हैं दून। वो दो पहाड़ के बीच के जगह को, जो घाटी है, उसको कहते हैं हम लोग दून। जैसे कि आपका देहरादून, सबसे अच्छा उदाहरण देहरादून है। उसी तरह बिहार में भी दून है। ये आपका देखिए, ये आपका सोमेश्वर दर्रा है, सॉरी सोमेश्वर श्रेणी है। दिस इज योर सोमेश्वर हिल्स, ये सोमेश्वर पहाड़ है। इसका दक्षिणी भाग जो सदर्न पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं रामनगर दून। इसको कहते हैं हम लोग रामनगर दून। याद है, याद रखिएगा। सोमेश्वर श्रेणी के, सोमेश्वर रेंज के जो सदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है, उसको हम लोग कहते हैं रामनगर दून। अब चलिए क्वेश्चन पे। जैसे जैसे हम मैप पे बना रहे हैं उसी तरह मैप पे आप लोग भी बनाइए, ताकि एक बार मैप देखेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, तुरंत सेल्फ रिवीजन हो जाएगा और किसी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अब एग्जाम में बैठिएगा। तो विच एरिया ऑफ सोमेश्वर रेंज इज नोन एज रामनगर दून? तो सदर्न पार्ट ऑफ सोमेश्वर रेंज इज नोन एज रामनगर दून।
सोमेश्वर श्रेणी के किस क्षेत्र को रामनगर दून के नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर रेंज का दक्षिणी भाग को हम लोग रामनगर दून के नाम से जानते हैं। मैप पे बना लीजिए, अपने नोट्स में भी डायग्राम करके बना लीजिए, आपका नोट्स कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। हम लोग जो रामनगर दून की बात कर रहे हैं, तो सबसे ऊंचा बिंदु इस दून में सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, उसी पे ये क्वेश्चन नंबर 15 है। विच इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ रामनगर दून? द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ रामनगर दून इज संतपुर। रामनगर दून का उच्चतम बिंदु कौन सा है? संतपुर। और याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है 238 मीटर। जैसे हम लोग सोमेश्वर किला, सोमेश्वर फोर्ट की ऊंचाई हम लोग बात किए 880 मीटर, उसी तरह संतपुर जो रामनगर दून का सबसे उच्चतम बिंदु है, इट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन रामनगर दून, इट्स हाइट इज 238 मीटर। चलिए 15 का सही ऑप्शन है बी, संतपुर। 15 का सही ऑप्शन है बी। अब देखिए बिहार में दून घाटी भी है। अब आप लोग देख लिए कि भैया सोमेश्वर श्रेणी का दक्षिण भाग जो है उसको हम लोग रामनगर दून कहते हैं, लेकिन बिहार में दून घाटी भी है। और उसी पे क्वेश्चन नंबर 16 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज दून वैली इन बिहार? निम्नलिखित में से किसे बिहार में दून घाटी के नाम से जाना जाता है? अब आप सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण बिंदु पे आ जाइए तो मिलेगा आपको रामनगर दून। और रामनगर दून से यदि आप उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे, इफ यू गो रामनगर दून से आप उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे, ऐसे रामनगर दून, यहां है आपका रामनगर दून, और रामनगर दून से आप उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो मिलेगा आपको हरहा रिवर घाटी, हरहा नदी की घाटी। और इसी हरहा नदी घाटी को हम लोग बिहार का दून घाटी या दून वैली बोलते हैं। फिर से आप सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में आपका रामनगर दून, और दक्षिण रामनगर दून यहां है, तो इसके उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में जाइए तो वहां आपको मिलेगा हरहा नदी घाटी। और ये हरहा नदी घाटी को ही हम लोग दून वैली कहते हैं, बिहार का दून घाटी कहते हैं, या दून वैली इन बिहार कहते हैं। आई बात समझ बच्चों? तो चलिए इसी के हिसाब से क्वेश्चन बनाइए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज दून वैली इन बिहार? हरहा रिवर वैली। निम्नलिखित में से किसे बिहार में दून घाटी के नाम से जाना जाता है? तो हरहा नदी की घाटी। क्वेश्चन नंबर 16 का ए। ठीक है, चलिए यही है आपका बिहार का दून घाटी, यही है बिहार का दून घाटी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर एसोसिएटेड विद तराई रीजन इन बिहार? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बिहार में तराई क्षेत्र से जुड़ी है? देखिए कहा जाता है कि वहां एक जनजाति है थारू, एक जनजाति है थारू। ये देखिए बिहार का तराई क्षेत्र है, यहाँ पे दलदली इलाका था, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक रूप से आपका जंगल की तरह, लेकिन इस जंगल को साफ करके कृषि युक्त बनाना, मेकिंग इट फिट फॉर एग्रीकल्चर, हैज़ बीन द वर्क ऑफ अ काइंड ऑफ अ ट्राइब। ये जो आप कृषि भूमि देख रहे हैं, पहले ये जंगल था प्राकृतिक रूप से, चूंकि दलदली इलाका था जिसको हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं, लेकिन ये आप देखिए ये एग्रीकल्चर के लिए फिट एरिया हो गया, कृषि भूमि हो गया। और इसका श्रेय जाता है एक जनजाति जिसको कि हम लोग थारू ट्राइब कहते हैं। इसी पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर एसोसिएटेड विद तराई रीजन इन बिहार? तो वो हैं आपके थारू। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बिहार में तराई क्षेत्र से जुड़ी हैं? तो वो है आपका थारू। 17 का है सी। चलिए अब जो है हम लोग देखिए, यदि क्वेश्चन नंबर 1 से 17 बना रहे हैं तो सोमेश्वर श्रेणी पे बीपीएससी लेवल पे जितना भी क्वेश्चन होता है वो आप सब बना चुके हैं। आप देखें कि सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पे लोकेशन है, कितना उसका क्षेत्रफल है, दिशा क्या है, कितने दर्रे हैं, ये दर्रे कौन कौन सी नदियां से बनी हैं, उच्चतम बिंदु कौन सा है कि नहीं, कौन कौन से पत्थर आपको यहाँ मिलेंगे, वहां पे तराई क्षेत्र है,
तो तराई क्षेत्र आज कृषि युक्त है, एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर जो है ये आपका जो है ये किसके द्वारा बना है, तो थारू ट्राइब के द्वारा। अब हम लोग सोमेश्वर श्रेणी यानी बिहार का एक भौतिक स्वरूप अब कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चलते हैं उत्तर गंगा की मैदान यानी नॉर्थ बिहार प्लेन्स। नॉर्थ बिहार प्लेन्स से पहले फिर एक बार हम लोग जरा मैप पे चलते हैं। अब देखिए ये है आपका मैप, ये है बिहार का मैप, ये है नदियां, ये है नदियां, ये है आपका, इसको देखिए ये आपका गंगा नदी है, ये आपका गंगा नदी है जो नीला नीला भाग देख रहे हैं, और इसकी ऊपर जो है उत्तर बिहार का मैदान। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, दोआब क्षेत्र क्या होता है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग दोआब कहते हैं। व्हाट इज दोआब रीजन? रीजन बिटवीन टू रिवर्स, इट इज नोन एज दोआब रीजन। अब आइए ये देखिए, ये नदी है आपका घाघरा नदी, ये नदी है घाघरा नदी, ये नदी है गंडक नदी। तो ये इसके घाघरा, ये नदी घाघरा है और ये नदी गंडक है, तो इसके बीच का क्षेत्र हो गया घाघरा गंडक नदी, घाघरा गंडक का दोआब क्षेत्र। आप इसको फिर से देखिए, ये है आपका घाघरा नदी और ये है आपका गंडक नदी, राइट। तो ये घाघरा और गंडक नदी के बीच के क्षेत्र हो गया दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र मतलब रीजन बिटवीन टू रिवर्स, वो क्षेत्र जो दो नदी के बीच में आता है। एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए, तो यहां हो गया घाघरा गंडक दोआब, इसको घाघरा गंडक दोआब कह सकते हैं। अब यहां आइए, ये देखिए, ये है महानंदा, ये है महानंदा नदी, ये आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ऐसे ये नीला नीला भाग, ये है महानंदा। अपने मैप पे देखिए, मैप पे बनाइए इस चीज को। अब जो है हम लोग उत्तर बिहार की मैदान की बात करते हैं, तो मैदानी इलाका कैसे बनता है? ये नदियों के निक्षेप से बनता है। द अलुवियल सॉइल, द सिल्स डिपॉजिटेड बाय द रिवर, इट क्रिएट्स प्लेन एरिया। समतल क्षेत्र नदी के निक्षेप से, जो नदी जो है हिमालय से अपने साथ बड़े बड़े पत्थर को फिर तोड़ तोड़ के छोटे छोटे महीन भाग में उसको बांट के, तो वो जो निक्षेप वो जमा करती है, एक समतल जमीन आपका हो जाता है और वही मैदानी इलाका कहलाता है। अब यदि आप ये भाग समझ लिए, यानी एक तरफ है महानंदा। अब देखिए इसको, यदि हम लोग बिहार का उत्तरी मैदान की बात करें, तो बिहार का उत्तरी मैदान गंगा के उत्तर में हो जाएगा, गंगा के नॉर्थ में हो जाएगा। और इसका दो चरम बिंदु क्या है? इसके पश्चिम में, ये वेस्ट में देखिए, वेस्ट में एक स्ट्रीम है घाघरा गंडक दोआब और दूसरा एक्सट्रीम है आपका महानंदा, ये दूसरा चरण है महानंदा। अब इसी पे आपका जो है आगे का क्वेश्चन निर्भर है ना। इसीलिए कहते हैं कि मैप को, यदि मैप को तुरंत जो है अपने सामने खोलिए और बनाइए, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। विच आर द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन? यदि हम लोग नॉर्थ बिहार प्लेन की बात करें तो गंगा नदी के नॉर्थ में। हिंदी में उत्तरी बिहार के मैदान के दो चरम बिंदु कौन से हैं? यानी गंगा नदी के उत्तर में, पश्चिम और पूरब में कौन कौन सा दो चरम बिंदु है, यानी कौन सा सीमा है? तो एक तरफ आप देखें मैप में घाघरा गंडक दोआब और दूसरा देखें महानंदा की घाटी या वो मैदानी इलाका जो महानंदा नदी से बनी है। तो 18 का सही ऑप्शन क्या होगा? टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन मीन्स घाघरा गंडक दोआब एंड महानंदा बेसिन। उत्तरी बिहार के मैदान के दो चरम बिंदु कौन से हैं? तो घाघरा गंडक दोआब और महानंदा घाटी। तो 18 का सही ऑप्शन है ए, 18 का सही ऑप्शन है ए। अब क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन्स? यानी हम लोग जो उत्तर बिहार का मैदान कह रहे हैं, जो आपका गंगा के उत्तर में पूरे मैदानी इलाका का क्षेत्रफल क्या है? व्हाट इज द एरिया? तो द एरिया इज 76,000 स्क्वायर किलोमीटर। उसका जो क्षेत्रफल है वो 76,000 वर्ग किलोमीटर है। तो 19 का सही ऑप्शन हो गया ए, 19 का सही ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। अब सवाल उठता है कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैदानी इलाका
बनता है नदियों के निक्षेप से। द प्लेन एरिया, जैसे कि आप पटना का मैदान, ये नदी से बनता है ना। गंगा का मैदान, ये गंगा नदी से बनता है। सिंधु का मैदान, ये सिंधु नदी से बनता है। तो जो भी मैदानी इलाका होता है, जो भी समतल मैदान होता है, जो भी प्लेन एरिया होता है, इट इज द हैंडी वर्क ऑफ रिवर्स। इट इज बिकॉज ऑफ द डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय देम। निक्षेप के आधार, निक्षेप से ही वो मैदानी इलाका बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि हम लोग नॉर्थ बिहार प्लेन्स की बात कर रहे हैं, उत्तर बिहार के मैदान की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी नदियों का कारण आज हम लोग उत्तर बिहार के मैदान को देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ बिहार आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन्स। बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तर बिहार के मैदानों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। घाघरा है, यस घाघरा है। गंडक है या गंडक है। बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा है। तो सब तो है ही। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर बिहार के मैदान का आज जो हम लोग स्वरूप देख रहे हैं, प्रेजेंटली व्हाट वी आर सीइंग द नॉर्थ बिहार प्लेन्स, इट इज बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ 6 रिवर्स। 6 नदियां प्रमुख हैं, बाकी और भी नदी हैं, लेकिन 6 नदी प्रमुख हैं। तो कौन कौन सी नदी है भैया? घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती, कमला। फिर से अपने नोट्स में बना लीजिए। घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ये 6 नदियां हैं जिसके कारण आज आप उत्तर बिहार के मैदान को देख रहे हैं। तो 20 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शन, सभी विकल्प। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 21, वाई डू वी हैव चौर्स इन द नॉर्थ पोर्शन ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन। उत्तर बिहार के मैदान के उत्तरी भाग में चौर क्यों होते हैं? देखिए, उत्तर बिहार के मैदान की नदियों की खासियत है कि ये अपना मार्ग परिवर्तन करते हैं। आज यहां बह रहे हैं तो कल 25 साल बाद, 30 साल बाद कहीं और बहेंगे, उनका मार्ग बदल जाता है। तो यदि एक बार यहां नदी है तो पूरे इलाका में, देखिए पूरे इलाका में आपको पानी होगा। लेकिन जब नदी का मार्ग, व्हेन द रिवर कोर्सेज चेंजेस, जब नदी की मार्ग बदलती है तो वहां से पानी हट जाता है, धीरे धीरे पानी हट जाता है और हम लोग को रिजल्ट क्या मिलता है? ये नीला भाग, थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है ना। वो ज्यादा गहरा वाला जगह नहीं मिलता है, ज्यादा गहरा पानी नहीं मिलता है। और इस पानी में आप देखेंगे 2 चीज है, वनस्पति, वेजिटेशन ग्रोज, वनस्पति, आपको छोटे छोटे पेड़ मिलेंगे जो कि वहां पे पलने वाले मछली का एक खाद्य पदार्थ भी होते हैं। मछलियों के लिए ये जो है खाद्य पदार्थ, फूड प्रोडक्ट का भी काम करता है। इसलिए चौर कहा जाता है। चौर ऐसे हल्के पानी के क्षेत्र को कहा जाता है जहां पे मछली रहती है, वेजिटेशन रहता है, वनस्पति रहता है। ठीक है। और ये चौर बनता कैसे है? नदी के मार्ग परिवर्तन से। आज वहां नदी नहीं है तो नदी का अवशेष जो है, हल्का फुल्का पानी आप वहां पे देखते हैं। ये उत्तर बिहार में ये कॉमन है। और ये आप देखेंगे कि ये मत्स्य पालन, फिशरीज के लिए बहुत ही फर्टाइल जोन होता है। यहां पे मत्स्य पालन, मछलियों का पालन बहुत अच्छा से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि व्हाई डू वी हैव चौर्स इन द नॉर्थ पोर्शन ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन। उत्तर बिहार के मैदान के उत्तरी भाग में चौर क्यों होते हैं? प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड वाटर, भूजल की उपस्थिति नहीं। भूजल तो आपको दक्षिण बिहार में ही मिलेगा, वहां चौर तो है नहीं। प्रेजेंस ऑफ ग्रेवल्स, बजरी की उपस्थिति नहीं। प्रेजेंस ऑफ स्वैम्प एरिया, दलदल क्षेत्र की उपस्थिति नहीं। तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। सही ऑप्शन है नदियों के मार्ग परिवर्तन से। बेसिकली यू हैव चौर्स बिकॉज ऑफ द चेंजिंग कोर्स ऑफ द रिवर। द रिवर फ्लोज इन another area. It changes in 30 years, 50 years, 70 years, 100 years like this. Right? तो 21 का सही ऑप्शन है ई। यदि बच्चों, यदि मेरा एक्सप्लेनेशन यदि समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसको हम दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, नोट्स भेज सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ महानंदा प्लेन। महानंदा के मैदान की पश्चिमी सीमा क्या है? फिर से आप इसको मैप पे चलिए। अब देखिए, ये है आपका महानंदा, ये है महानंदा नदी। ठीक है।
और ये है आपका कोसी नदी, ये है आपका कोसी नदी और ये है आपका महानंदा नदी। तो महानंदा का मैदान जो है, महानंदा का जो मैदानी इलाका है, ये बनता है महानंदा नदी के कारण। मीन्स महानंदा रिवर इज द कॉज फॉर द क्रिएशन ऑफ महानंदा प्लेन्स। ठीक, अब कोसी, ये कोसी नदी है, तो कोसी नदी से जो मैदानी इलाका बनेगा उसको हम लोग कोसी मैदानी इलाका बोलेंगे और द प्लेन्स ऑफ कोसी बोलेंगे या कोसी प्लेन्स बोलेंगे। अब ये महानंदा यहां पे है, तो अब सवाल है कि इसका महानंदा का पश्चिम साइड कौन है? तो कोसी है ना। महानंदा के वेस्ट में, महानंदा के कोसी में, महानंदा के वेस्ट में, महानंदा के पश्चिम में आपका कोसी नदी है। अब चलिए इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ महानंदा प्लेन? महानंदा के मैदान की पश्चिमी सीमा क्या है? हम लोग देखें मैप पे, कोसी रिवर, कोसी नदी, तो 22 का है ए, 22 का है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, फिर हम लोग मैप पे चलते हैं, मैप को एकदम निकाला कीजिए, निकाल के सामने रखिए, पूरा आपका फर्स्ट क्लास नोट्स बन जाए। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये है आपका महानंदा का मैदान, ये है महानंदा का मैदान। इसमें देखिएगा कि महानंदा के मैदान में ये जो आपका उत्तरी भाग है, ये जो नॉर्दर्न पोर्शन है महानंदा का मैदान, ये आपका दलदली क्षेत्र है। इसका उत्तरी भाग जो है दलदली क्षेत्र है, ठीक है। और इसका निचली भाग, कगाड़ी भाग, जिसको ब्रिम पोर्शन कहते हैं, इसकी ऊंचाई यहां से ज्यादा है। इसकी यहां की ऊंचाई जो है, द ब्रिम पोर्शन, ये जो कगाड़ी क्षेत्र है, ये ज्यादा है। तीसरा चीज देखिएगा कि नदी के कारण यहां पे बहुत ही निक्षेप जमा होते हैं। द रिवर डिपॉजिट्स एंड द रिवर हैज ग्रेटली डिपॉजिटेड इट्स सिल्ट हियर। यहां पे आपको सिल्ट की, है ना, महीन महीन मिट्टियों का निक्षेप आपको मिलेगा। ये महानंदा की मैदान की खासियत है। पहला खासियत, ये ऊपरी भाग, उत्तरी भाग, नॉर्दर्न पोर्शन दलदली है, स्वाम्पी है। नीचे का भाग, दक्षिणी भाग, जो ब्रिम एरिया है, जो किनारे का पोर्शन है, ये देखिए, ये सब जो पोर्शन है, ये सब आपका हाई है। तो हाई होने से नदी के पानी का डायरेक्शन चेंज होता है। और तीसरा कि यहाँ पे जो है नदी का निक्षेप होता है, जिससे कि सिल्ट जो है यहाँ पे उसका जमाव होता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर महानंदा प्लेन्स? महानंदा के मैदानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? द अपर पार्ट इज स्वाम्पी, सही है भाई। ऊपरी भाग दलदली है, ये सही है। द ब्रिम पोर्शन इज हाई, कगारी भाग ऊंचा है। प्रेजेंस ऑफ सिल्ट, सिल्ट की उपस्थिति, यहां भाई नदी का निक्षेप है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है डी, यानी ऑल द ऑप्शंस। ठीक है। अब हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 24 को बनाने के लिए फिर से हम लोग को मैप पे चलना होगा। अब देखिए, ये है आपका कोसी नदी, ये देख रहे हैं, ये जो है आपका कोसी नदी है, ये आपका कोसी नदी है, ये देख रहे हैं, ये ऐसे, ये नीला भाग है, ये कोसी नदी है। यानी ये इलाका बनेगा कोसी का मैदान। और इस कोसी नदी के आप देखिए, इसके पश्चिम में है, ये है कमला नदी, ये है कमला नदी। तो कोसी के पश्चिम में, कोसी के वेस्ट में ये कमला नदी का मैदान है कि नहीं? कोसी के वेस्ट में कोसी मैदान, जो कोसी मैदान है, ये सहरसा सुपौल की जो हम लोग बात कर रहे हैं, सहरसा सुपौल मधेपुरा, ये कोसी मैदान है। इसके पश्चिम में आपका कमला का मैदान है, कमला नदी से मैदान। चलिए इसी के आधार पे हम लोग जरा क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न लिमिट ऑफ कोसी प्लेन? कोसी निम्नलिखित में से कौन कोसी के मैदान की पश्चिमी सीमा है? मैंने मैप देखिए, कोसी का जो है, आप कोसी का मैदानी इलाका देखिए, उसका पश्चिम तरफ देखिएगा कमला नदी है,
यानी कमला नदी का जो मैदानी इलाका है, कमला रिवर प्लेन्स जो है, ये कोसी नदी का वेस्टर्न लिमिट है, पश्चिमी सीमा है। तो क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न लिमिट ऑफ कोसी प्लेन, कमला रिवर प्लेन। सही ऑप्शन 24 का ए है, कमला रिवर प्लेन। 24 का सही आंसर है कमला नदी का मैदान। अब हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 25 के लिए भी फिर से हम लोग मैप पे, अब देखिए आ जाइए मैप पे अपने आ जाइए। ये है सुपौल, इसको ये है आपका सुपौल, मैप पे पॉइंट बना लीजिए। ये है आपका मधेपुरा, ठीक है, ये है आपका सहरसा, ये है दरभंगा और ये है मधुबनी, ठीक। अब मैप पे आइए, ये मधेपुरा, ये सुपौल, ये सहरसा, ये दरभंगा, एक मधुबनी। अब अपने मैप पे क्या कीजिए, इसको चारों तरफ से घेर दीजिए, ठीक है। मैंने क्या क्या घेरे हैं बच्चों, एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए। ये है आपका मधेपुरा, ठीक, ये है आपका सुपौल, ये है आपका दरभंगा, ये है आपका सहरसा और ये है आपका मधुबनी। अब इसको अपने मैप पे, अब इसको अपने मैप पे घेर दीजिए, इसको अपने मैप पे आप घेरिए, इसको मैप पे आप अपना घेर दीजिए पूरा। ये जो है देखिए फिर से ये बन नहीं पा रहा है, ये देखिए ये क्षेत्र मधेपुरा आ गया, सुपौल हो गया, मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, सहरसा हो गया। इसको पेंसिल से पूरे मैप में घेर दीजिए। मालूम है क्या है, ये वो सब स्थान है जो कोसी के मैदान में स्थित है। मीन्स दीज आर द एरियाज दैट लाइज इन द कोसी प्लेन। अब इसी के हिसाब पे आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स फॉल ज्योग्राफिकली अंडर कोसी प्लेन। निम्नलिखित में कौन सा जिला भौगोलिक रूप से कोसी के मैदान के अंतर्गत आता है। सुपौल आता है, यस आता है, हम लोग मैप पे बनाए हैं। सहरसा आता है, यस आता है। मधेपुरा आता है, यस आता है। मधुबनी आता है, यस आता है। दरभंगा आता है, यस आता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, यानी सभी विकल्प। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, ये सब कोसी के, भौगोलिक रूप से कोसी के मैदान में आते हैं। तो ये रहा बच्चों 1 से 25 क्वेश्चन, जो फुल लेंथ टेस्ट 3 का फर्स्ट 25 क्वेश्चन था। इसको हम लोग टेस्ट 29 सेक्शन बी का ये भी पार्ट है, ठीक है। और इसी तरह हम लोग को बाकी 75 क्वेश्चन भी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक बार सही रूप से मैप के साथ आपका नोट्स बना लिए, बिलीव मी, यदि बीपीएससी में क्वेश्चन इस सेक्शन से आता है तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और यही तरीका, यही लॉजिक हम लोग सब टेस्ट में लगाते हैं कि जो सेक्शन को पकड़ें उस सेक्शन को पूरा निचोड़ के कंप्लीट कर दें ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और 140 मिनिमम लेके आए। तो चलिए इसी के साथ ही रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ। अब की बार 140 के पार। गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट।